हेलो सेलर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम कार्तिक पांडे है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी 7 मिस्टेक्स हैं जो हर एक ई कॉमर्स सेलर कर रहा होता है। आइए चलते हैं फर्स्ट मिस्टेक के ऊपर। तो फोटोशूट वीक होना या कंप्यूटर की इमेजेस यूज करना। तो अगर आप अपने कंप्यूटर की इमेजेस यूज कर रहे हो तो डायरेक्टली आप उससे प्राइस वॉर कर रहे होते हो। अब प्राइस वॉर करोगे तो वहां पर आपका भी लॉसेस है और सामने वाले का भी लॉस होता है। ठीक है। तो अब मैं आपको यह सलाह देना चाहूंगा कि आप इमेजेस क्रिएट करो, खुद की इमेजेस क्रिएट करो। ठीक है, जेमिनाई है, गूगल जेमिनाई है, उसका यूज करिए। उसके साथ साथ आपको अपनी इमेजेस, इंफॉर्मेटिव इमेजेस क्रिएट करनी पड़ती है। इसका मतलब कि आप अपनी इमेजेस में बताइए कि क्या फीचर्स है, ये प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप अपने इमेजेस के थ्रू कस्टमर तक पहुंचा पा रहे हो उतनी ज्यादा आपका सीटीआर इंक्रीज होगा, उतनी ज्यादा आपकी सेल इंक्रीज होगी। अब मैंने जब सीटीआर का नाम लिया तो ये सीटीआर क्या होता है? सीटीआर की फुल फॉर्म होती है क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है टोटल क्लिक डिवाइडेड बाय टोटल व्यूज इनटू 100। ठीक है, अब टोटल क्लिक मतलब सीटीआर का मतलब मैं आपको बता देता हूं। सीटीआर होता है आपका जितने आपके प्रोडक्ट के ऊपर व्यूज आए उससे कितने क्लिक जनरेट हुए, वो परसेंटेज आपका सीटीआर परसेंटेज होता है। तो वह उसी परसेंटेज के बेसिस पर आपकी लिस्टिंग की विजिबिलिटी इंक्रीज होती है और ऑर्डर आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करिएगा अपनी इंफॉर्मेटिव इमेजेस क्रिएट करने की। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, कंप्यूटर का प्राइस डायरेक्टली कॉपी कर लेना। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे सेलर्स को ऐसा देखा है कि कोई भी नया सेलर ई कॉमर्स में आ रहा है ना, वो क्या कर रहा है कि ये प्रोडक्ट मेरा कंप्यूटर इतने का बेच रहा है तो मैं भी इतने का बेच देता हूं। तो ये नहीं करना होता। क्यों नहीं करना होता? इसके पीछे रीजंस, डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि आप जिस प्राइस पर लेके आए हो, जिस प्राइस पर आपका प्रोडक्ट प्राइस है, वो डिफर हो सकता है आपके सामने वाले कॉम्पिटिटर से। तो हमेशा कोशिश करना कि अपना खुद का एक प्राइस बनाऊं और उसके अंदर मैं सेल करूं। जब भी आप एक प्राइस बनाने जाते हो ना, तो एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। आप क्या करिए, जिस प्लेटफॉर्म पर आप सेल कर रहे हो उसके बायर पोर्टल पर आप जाइए और वहां पर यह देखिए कि जिस कैटेगरी पर या जिस जिस प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो वो कितने लोग सेल कर रहे हैं। उसके साथ साथ उनका एक मिनिमम प्राइस कितना है, जो मिनिमम प्राइस के ऊपर सेल कर रहा है, और एक मैक्सिमम प्राइस के ऊपर कितना सेल कर रहा है। तो उससे आपको पता चल जाएगा भाई एक मिनिमम प्राइस कितनी है और एक मैक्सिमम प्राइस कितनी है। उन दो प्राइस के बीच पर अपना एक प्राइस सेट करिए। ठीक है, तो उस पर आपको काम करने की जरा जरूरत है। तीसरे पॉइंट के साथ चलते हैं, हाई आरटीओ वाले प्रोडक्ट्स को बंद ना करना। ठीक है, मैं ये देखता हूं कि किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर 10 से 15 ऑर्डर्स आपके आरटीओ आ जाते हैं, आप उसको क्या करते हो? पॉज नहीं करते या आउट ऑफ स्टॉक नहीं करते, आप उसको चले रहने देते हो। ठीक है, लाइव रहता है आपका प्रोडक्ट। तो ये मत करना। जब आप देखते हो ना कि मेरे प्रोडक्ट के ऊपर लास्ट 15 दिन के अंदर इस प्रोडक्ट के ऊपर मेरे काफी आरटीओ आ रहे हैं, तो आप क्या करो ना, उस प्रोडक्ट को कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ स्टॉक कर दो, कुछ टाइम के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, एनालिटिक्स इग्नोर करना। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनालिटिक्स इग्नोर करना। देखिए, हमें यह करना, हम एक ई कॉमर्स सेलर है तो हमें अपना डेटा हर दिन एनालाइज करना होता है। तो अब बात करता हूं व्यूज को लेकर। अगर आपके प्रोडक्ट पे व्यूज नहीं आ रहे होते हैं, अगर आपके प्रोडक्ट पर व्यूज नहीं आ रहे होते हैं तो आप अपनी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करना स्टार्ट करिए। ठीक है, उसके साथ साथ अपने प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट देना स्टार्ट करिए। जिससे क्या होगा, जैसे ही आप डिस्काउंट देना स्टार्ट करते हो तो आपका सीटीआर इंक्रीज होगा। अब आपको सीटीआर इंक्रीज करना है तो एक तो आप डिस्काउंट देकर कर सकते हो, दूसरा अपनी प्राइमरी इमेज के साथ काम कर सकते हो। ठीक है, फ्रंट इमेज के साथ काम कर सकते हो। अब बात करते हैं सीवीआर की। तो सीवीआर क्या होता है? सीवीआर होता है आपका कन्वर्जन रेट। तो पता है मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि एक हमारा प्रोडक्ट होता है जो बहुत ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो वहां पर क्या कर रहे हैं लोग कि एनालाइज नहीं करते ना अपने प्रोडक्ट को। तो यहां पर क्या हो रहा है कि वो देख रहा है कि भाई मेरे एक प्रोडक्ट के ऊपर अच्छी सेल जनरेट हो रही है, मगर उसका कभी भी ध्यान उसके सीवीआर पर नहीं जाता, कन्वर्जन रेट पर नहीं जाता। वो देखता है सिर्फ ऑर्डर्स को, वो कभी भी कन्वर्जन रेट को नहीं देखता। जब कभी भी आपका एक अच्छा प्रोडक्ट अच्छा ग्रो कर रहा है तो आप उसका सीवीआर जरूर चेक करिएगा।
कन्वर्जन रेट जरूर चेक करिएगा। वो आपको बताएगा कि आपका प्रोडक्ट कितना डिमांड में और कितना डिमांड में रहने वाला है। कन्वर्जन रेट अगर डाउन हो रहा है तो आप अपने प्राइस को भी डाउन करिए, चाहे आपका प्रोडक्ट सेल कंटिन्यू सेल होते रहे तब भी प्राइस डाउन करना पड़ेगा। तो कन्वर्जन रेट के अकॉर्डिंग अपना प्राइस को डाउन करिए या डिस्काउंट एक्स्ट्रा दे दो, ठीक है, क्योंकि वही आपको बताएगा कि आपके व्यूज गिर रहे हैं, आपका सीटीआर कम हो रहा है, वो आपको कन्वर्जन रेट बताता है। तो कोशिश करना कि अपना सीवीआर पर ध्यान देना, अपना सीटीआर पर ध्यान देना। अगर मैं सीटीआर की बात करता हूं तो सीटीआर लगभग कितना परसेंट होना चाहिए आपका ओवरऑल या पर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, तो 5% होना चाहिए, ठीक है। 5 to 10% से अबव ही रखो अपना सीटीआर। कोशिश करो कि 5 से 10% के बीच में रहे। अगर ज्यादा अच्छा आ रहा है तो वो बहुत बढ़िया चीज है, मगर आप सीटीआर अपना इंक्रीज करना चाहते हैं तो अपनी प्राइमरी इमेज के साथ काम करिए या फिर अपने प्रोडक्ट पर डिस्काउंट देने स्टार्ट करिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल ना रखना, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इन्वेंट्री कंट्रोल ना रखने के पीछे रीजन पता क्या होता है कि सेलर कैंसिलेशन। काफी नए सेलर्स आते हैं और अपने ऑर्डर को इजीली कैंसिल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता क्यों है? क्योंकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं हो पाती है। तो कोशिश करना कि अपना इन्वेंट्री मैनेज हमेशा और हर दिन करते रहो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं छठे पॉइंट के ऊपर। तो डिस्पैच डिले और पैकेजिंग वीक, इसका मतलब मैं आपको बता दूं तो क्या करते हैं यहां पर सेलर, पिकअप रीअटेम्प्ट। तो अगर मैं पिकअप रीअटेम्प्ट की बात करता हूं तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सर्विस क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सर्विस क्वालिटी मतलब कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, ये सब आपकी सर्विस ही चेक करते हैं। सर्विस कैसी सर्विस कि आपके पास एक ऑर्डर आया है और आप उसको कितनी जल्दी डिस्पैच कर रहे हो, कितनी अच्छी पैकिंग कर रहे हो, ठीक है, वो मैटर करती है। अगर आपकी पैकिंग सही से नहीं है उससे आपका रिटर्न आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे आपको लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अपनी पैकेजिंग के साथ काम करिए, अपने ऑर्डर्स को पिकअप रीअटेम्प्ट मत होने देना, ठीक है, ऑर्डर को ब्रीच मत होने देना, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसके साथ आप काम करिएगा। चलिए 7th पॉइंट के साथ चलते हैं। नो प्रोडक्ट रिसर्च दैट इज नो डिमांड इक्वल्स टू नो सेल। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोडक्ट डिमांड, ठीक है, तो डिमांड की अगर मैं बात करूं तो डिमांड हमेशा आपके सीजन, ट्रेंड और कस्टमर नीड के बेसिस पर डिसाइड होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी आउटडेटेड प्रोडक्ट को लाकर लिस्ट नहीं करना है। तो पहले जब भी आप प्रोडक्ट को जा रहे हो लेने तो पहले देखिए कि उसकी डिमांड या ट्रेंड कितना है, उस पे कितने लोग सर्च कर रहे हैं, उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, उसके बेसिस पर आप अपने प्रोडक्ट्स को खरीदो और लेके आओ और लिस्ट करना स्टार्ट करो। कोशिश करो ई कॉमर्स पे अगर आप काम कर रहे हो तो कम से कम प्राइस के साथ आपको काम करना पड़ता है, कम से कम प्रोडक्ट्स के साथ काम करिए, क्योंकि ई कॉमर्स आपका एक रिसर्च है, ठीक है। आप जब भी एक ई कॉमर्स में जाते हैं सेल करने तो आपको पहले स्टार्टिंग से टेस्टिंग करनी पड़ती है प्रोडक्ट की, ठीक है। प्रोडक्ट के साथ टेस्ट करना स्टार्ट करो, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट के साथ टेस्ट करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि मेरा जो प्रोडक्ट मैं लेके आ रहा हूं वो बिक रहा है नहीं बिक रहा है। जब प्रोडक्ट बिकेगा, जब प्रोडक्ट बिक रहा है तो वो आपने देख लिया, उसके बाद किस प्राइस पर बिकना है वो भी आपको देखना होता है। तो कोशिश करना जब भी आप स्टार्टिंग में ई कॉमर्स में जा रहे हो या ई कॉमर्स पे काम कर रहे हो तो जब भी टेस्टिंग करोगे प्रोडक्ट को, वो कम से कम एक प्रोडक्ट के साथ नहीं 2 से 3 प्रोडक्ट के साथ टेस्टिंग करो, तभी जाकर आपको एक प्रोडक्ट आपका एक ऐसा बनेगा जो आपका एक विनिंग प्रोडक्ट बन सकता है या एक वायरल प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। उसके साथ काम करिए। तो चलिए धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और हाइप जरूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।